मंच से हम ऐलान करना चाहते हैं कि हाँ, हम अब चुनाव लड़के दिखाएंगे आप लोगों को। आज हम ऐलान करते हैं कि आज से इस देश की जनता चुनावी राजनीति में कूद रही है और तुम लोग अपने दिन गिनना चालू कर दो भ्रष्टाचारियों। हम ऐलान करते हैं कि आज से हम लोग चुनावी राजनीति में कूद रहे हैं। हम नेता नहीं हैं, हमें राजनीति नहीं आती है, हमें नहीं पता कि ये तिकड़मबाजी कैसे करते हैं, लेकिन हमें इन भ्रष्ट नेताओं ने, इस भ्रष्ट व्यवस्था ने मजबूर किया है कि हम लोग ये कदम उठाएं। अभी कई वक्ताओं ने बताया कि किस तरह से पिछले 1.5-2 साल के अंदर हम इनके सामने गए, गिड़गिड़ाए। अक्टूबर 2010 से लेकर फरवरी 2011 तक अन्ना ने 3 चिट्ठियां लिखी इस देश के प्रधानमंत्री को और सोनिया गांधी को। 3 चिट्ठियां लिखी कि मैं मिलना चाहता हूं, लोकपाल बिल पास करो। जवाब तक नहीं आया, ये भी नहीं आया कि चिट्ठी मिल गई। उसके बाद कितनी बार हम इन पार्टी के नेताओं से मिले, सोनिया गांधी जी से मिले, बीजेपी के नेताओं से मिले, शरद यादव जी से मिले, लालू यादव से मिले, सब लोगों से मिले। इनसे सब लोगों ने धोखा दिया। पिछले 1 साल से सब कुछ करके देख लिया। 3 बार अन्ना ने अनशन किया, 1 बार हम लोगों ने अनशन किया, अपना शरीर दांव पे लगा दिया, लेकिन ये लोग नहीं माने। अब हमारे पास कुछ नहीं बचता था इसके अलावा कि अब याचना नहीं, अब हम गिड़गिड़ाएंगे नहीं आपके सामने। अब बहुत हाथ जोड़ लिया आप लोगों के सामने, गिड़गिड़ाएंगे नहीं आप लोगों के सामने आके। अब हम सत्ता को उखाड़ के फेंकेंगे, इस व्यवस्था को उखाड़ के फेंकेंगे। कई लोग कह रहे हैं जल्दी कर दी थोड़ी सी, थोड़ा रुक जाना चाहिए था, संगठन बना लेना चाहिए था, 1-2 साल और रुक जाते हैं। साथियों, देश बिक रहा है। कोयला बिक गया, 2G बिक गया, थोरियम बिक गया, आयरन ओर बिक गया। ये अंजलि आई है, ये बता रही है वहां के सारे बांध भी बिक गए, जमीन भी बिक गई, जंगल भी बिक गया, हिमाचल प्रदेश के पहाड़ भी बिक गए और छत्तीसगढ़ में तो एक नदी भी बिक गई। साथियों, अब अगर हम लोगों ने देर कर दी तो मुझे तो लगता है कि 5-6 साल में भारत ही नहीं बचेगा। इसलिए अब और देर कर ही नहीं सकते, हमारे पास समय बहुत कम है। और ये सारी पार्टियां मिली हुई हैं। कोयला घोटाले में तो साफ साफ दिखाई दे गया कि किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर देश को लूटा है, दोनों ने मिलकर कोयले के खदानों को लूटा है। सिंचाई का घोटाला जो निकल के आया, वहां पे तो सारी पार्टियां मिली हुई हैं। कहते हैं 4 काम हम उनके करते हैं, 4 काम वो हमारे करते हैं। काहे का ऑपोजिशन? क्या ऑपोजिशन इस देश में? कोई ऑपोजिशन नहीं बचा इस देश के अंदर। ऑपोजिशन में तो हम और आप हैं, बाकी सारे सत्ता के अंदर है। बीजेपी भी सत्ता में है, कांग्रेस भी सत्ता में है, शरद पवार भी सत्ता में है, लालू यादव भी सत्ता में है, मायावती भी सत्ता में है, मुलायम सिंह यादव भी सत्ता में है। हम लोग ऑपोजिशन के अंदर है, मैं और आप ऑपोजिशन के अंदर। तो साथियों, कोई चारा नहीं बचा, ये तो करना ही पड़ेगा। चुनावों में कूदना ही पड़ेगा, संसद को साफ करना ही पड़ेगा, विधानसभाओं को साफ करना ही पड़ेगा।